इससे पहले भारत का संविधान का निर्माण चालू हो जाए, ठीक है ना। तो संविधान निर्माण के लिए अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा था, उस मिशन का नाम है, मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को। मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। उस मिशन का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। इस मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, सदस्यों की संख्या जो है 3 थी। एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर है, ठीक है। स्टेफोर्ड है, स्टेफोर्ड, ठीक है ना। सर पैट्रिक लॉरेंस है, सर पैट्रिक लॉरेंस है, लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। ये लोग किस मिशन के तहत भारत में प्रवेश किए थे, कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया था, 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। इसके टोटल 3 सदस्य जो हैं, तीनों के तीनों अंग्रेज थे, तीनों का तीनों। अच्छा, ये भारत में आने के बाद इन लोगों ने काम किया तो ये 10 लाख लोगों पे, कितने लाख, 10 लाख लोगों पे, 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति को चुना। कितने व्यक्ति को चुना, एक व्यक्ति को चुने। ये व्यक्ति जो है सभी लोग मिलकर संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ऐसे टोटल अभी देखिए 1946 की बात हो रही है, अभी भारत पाकिस्तान एक ही में है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे भारत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान देख रहे हैं ये सब एक ही में था, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ वाला एरिया सब एक ही में था। तो संख्या तो बहुत भयानक होगी। टोटल जो है कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति को चुना, मैंने चुनाव कराया कि 10 लाख जहाँ पे जनसंख्या है उस क्षेत्र से एक व्यक्ति को निकाला जाएगा। कितने व्यक्ति टोटल भारत में, टोटल हिंदुस्तान में जो टोटल इस तरह के सदस्यों की जो संख्या है वो 389 चुनी गई अंग्रेजों द्वारा। कितनी, 389 में पाकिस्तान भी शामिल है और क्या है, हिंदुस्तान भी शामिल है, ठीक है ना। और 389 में कुछ जो छोटे छोटे रियासत थी, रियासत माने राजा, रियासत माने राजा थे, वो कह रहे थे कि संविधान से कोई मतलब नहीं है, संविधान निर्माण होने नहीं देंगे। पहले तो शुरू में अवरोध डाल रहे थे, बाधा डाल रहे थे। लास्ट में समझाया गया कि ठीक है संविधान बनने दीजिए, आप लोग उसमें शामिल मत होइएगा, पहले तो बन के तो तैयार हो। तो 389 सदस्यों में से 389 सदस्यों में से 93 को देशी रियासत निकली। रियासत, 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 रियासत। देशी रियासत का मतलब राजा, देशी रियासत का मतलब राजा, समझना है, राजा, ठीक है ना। 93 को देशी रियासत निकले। तो अब बताइए कितने लोग बचे हैं इसमें से, 292 ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत के लोग थे। ब्रिटिश प्रांत मैंने देखिए उस समय अभी अंग्रेजों का शासन है 46 में, तो 93 को देशी राजा मैंने हिंदुस्तान के राजा और पाकिस्तान के राजा थे। ये लोग कह रहे थे कि संविधान बनने नहीं देंगे, ना ही संविधान लगेगा तो उसका हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो 292 जो ब्रिटिश प्रांत में, इसमें हिंदू, इसमें जो है पूरे अंग्रेज भी थे, कांग्रेस पार्टी थी, इसी में शामिल थे, ठीक है ना, 292 सदस्यों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग हटा देंगे 93 और 292 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र से क्षेत्र चुना गया, ठीक है। 389 सदस्यों में से 93 देशी राजा हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बनने नहीं देंगे, या बन भी गया तो लागू होगा तो फॉलो नहीं करेंगे। तो संविधान बनाने के लिए तैयार हुए 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग हैं, और 4 जो क्या है, कमिश्नरी क्षेत्र है, जो दुर्ग है, अजमेर है, बलूचिस्तान है और दिल्ली के आसपास है, चारों 4 जगह से हैं। ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बनेगा, ये लोग कह रहे हैं कि 296 लोग क्या कह रहे हैं कि संविधान बनेगा। ये 296 जो सदस्य हैं, 296 जो सदस्य हैं, इन लोगों को एक बार समुदाय के आधार पर बांट दिया गया है। समुदाय के आधार पे, किसके आधार पे बांटा गया है, समुदाय के आधार पे बांट दिया गया, समुदाय के आधार पे। तो 213 जो है सामान्य को सीट मिला, 213 किसको सीट मिला है, सामान्य को मिला। 79 जो मुस्लिम लीग को मिला सीट, मुस्लिम लीग को जो है 79 सीट मिला है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिख संप्रदाय को कितना, 4 सीट मिला है। सिख संप्रदाय को कितना सीट मिला है, 4 सीट मिला है। बताइए टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, मैंने समुदाय माने जाति के आधार पर बांट दिया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, इसमें हिंदू, इसमें टोटल हिंदू ईसाई और सब लोग इसमें आ जाएंगे, सम्मिलित होंगे 213 में। इसमें सिर्फ क्या है, 79 क्या है मुस्लिम, और 4 जो क्या सिख यानी जो पंजाब में है वो लोग हैं। कितने सीट मिला है, उसके बाद मिलने के बाद फिर जो 296 सदस्यों को, 296 सदस्यों को क्या हुआ कि एक बार ये लोग चुनाव कराए, क्या कराए, चुनाव कराए। देखिए चुनाव में कौन कितना सीट पा रहा है।
तो चुनाव में क्या हुआ है कि 199 जो सीट है, 199 सीट जो है कांग्रेस अपने दम पे निकाली है। कांग्रेस जो है अपने दम पे निकाली। इसमें 9 सीटों का समर्थन मिला, यानी टोटल कितने कांग्रेस को सीट मिल गए? 109 सीट अपने दम पे, और लास्ट में 9 सीटों का समर्थन मिल गया। 9 सीट मैंने आके इसमें जुड़ गए, तो कांग्रेस की टोटल सीट कितनी हुई? उसमें मुस्लिम लीग ने 73 सीट निकाली। कितने निकाली? 73 सीट निकाली मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 73 सीट निकाली, ठीक है ना। अब बाकी हम लोग का कितना बचा है? 15 जो है अन्य पार्टी के लोग थे। अन्य पार्टी के लोग थे कितने सीट? 15। इसमें 15 में से 8 निर्दलीय थे। 8 क्या थे? निर्दलीय। निर्दलीय समझ रहे हैं? जो 7 है अन्य पार्टी के थे। 7 जो है अन्य पार्टी के थे। बताइए, 7 अन्य पार्टी के। आज 7 296 सदस्यों में से अंग्रेजों ने जब चुनाव कराया तो 199 कांग्रेस की सीट थी, ठीक है ना। 8 सीटों का समर्थन मिला तो कितना हो गया? 73 मुस्लिम भाइयों ने चुनाव में जीता, सीट निकाला। अब 15 जो अन्य पार्टी, ऐसे भी आज भी चुनाव होता है, अन्य पार्टी नहीं निकल जाती है। कोई निर्दलीय जीता है, कोई अन्य पार्टी, कोई किसी पार्टी से खड़ा ही नहीं होता है। तो 8 जो निर्दलीय है और 7 क्या है? अन्य पार्टी से लोग चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद अब ये हुआ कि अब केवल मान लीजिए कि जाति के आधार पर बांट दिया गया, चुनाव करा दिया गया। इसमें ये राजा शुरू में कह रहे हैं कि 93 राजा जो है हम संविधान बनने नहीं देंगे, अगर बन भी गया तो लागू होगा तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। अब ये हुआ कि संविधान की बैठक कराया जाए। क्या कराया जाए? अब ये सारा चीज तो हो चुका है, अब संविधान की बैठक होगी। तो संविधान की बैठक होती है, पहली बैठक। संविधान की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 की बैठक होगी। अब बैठक कहाँ होगी? तो चेम्बरलिन पुस्तकालय। चेम्बरलिन कहाँ होगी? पुस्तकालय में होगी। चेम्बरलिन पुस्तकालय में होगी। ये एक भवन है। ये क्या है? पुस्तकालय क्या है? भवन है। चेम्बरलिन जो पुस्तकालय कहाँ पर है? दिल्ली में। आई एक भवन है। भवन बहुत बड़ा सा है, क्योंकि इसमें सदस्य बहुत ज्यादा बैठेंगे। लगभग 207 सदस्य पहली बार इस बैठक में भाग लिए हैं। संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई है। ये पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को। चेम्बरलिन पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय बहुत बड़ा भवन था, उसमें बहुत ज्यादा जगह था। इस भवन में 207 सदस्य बैठे हैं। कितने सदस्य? अच्छा बताइए, इस बैठक में कोई ना कोई किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो इसमें जो किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बताइए, पहली बार जल्दीबाजी में बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 में। तो जल्दीबाजी में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उस बैठक में, अनुभवी जो व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन इनको अस्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी माने कभी भी इनको हटा दिया जाएगा। बोलिए, अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे एक बार। संविधान निर्माण के लिए 24 मार्च 1946 को एक मिशन आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे, तीनों अंग्रेज थे, एबी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड और सर पैंथिक लॉरेंस। ये लोग आने के बाद 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति चुने। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलाकर टोटल भारत में कितने सदस्य चुन दिए? और 389 जो सदस्य मिलकर संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। जिसमें 93 देशी राजा क्या कर रहे हैं? संविधान से कोई मतलब नहीं है, कह दिया गया ठीक है आप अलग रहिए। उसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, अंग्रेज भी शामिल है, ठीक है ना। 4 जो क्या कौन सा क्षेत्र है? एगो दिल्ली है, एगो दुर्ग है, एक बलूचिस्तान है। एक कौन सा है? सीट अकेले कांग्रेस अपने दम पे निकाली। 8 सीटों का समर्थन मिला। टोटल सीट कांग्रेस का 208 हो गया। 73 मुस्लिम भाइयों ने सीट निकाला, 15 अन्य पार्टियों ने, जिसमें 8 निर्दलीय 7 अन्य पार्टी। एक चीज और बताने, पहली बैठक जब संविधान की हुई थी तो इस संविधान की पहली बैठक में किस पार्टी ने बहिष्कार किया था संविधान का? तो मुस्लिम लीग ने। किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने। इस बहिष्कार कर रहे थे ना मुस्लिम लीग की, संविधान का निर्माण नहीं होगा या नहीं होने देंगे, जो भी है बहिष्कार कर रहे थे। तो उसमें जाकर मुस्लिम लीग थे, उनका सपोर्ट किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मुस्लिम लीग ने संविधान की पहली बैठक में बहिष्कार किए थे। रीजन क्या था बहिष्कार करने का? कि कम सीट निकला था। क्या निकला था? कम सीट निकलने के कारण जब आदमी को नंबर कम, ये लोग संविधान का बहिष्कार कर रहे थे। उसी बीच में उन लोगों से जाकर मिलने का काम कौन किया था सपोर्ट में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई है? हो गया ना। अब होगी संविधान की दूसरी बैठक।
दिख रहा है ना वहां से, दिख रहा है ना। संविधान की दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बने 1900, यहीं पर बैठक होती है। बैठक होने के बाद इसमें अस्थाई अध्यक्ष, इसमें अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई जो अध्यक्ष है, अस्थाई अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, प्रसाद को चुना जाता है। अब ध्यान देना, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब तक अध्यक्ष के रूप में कौन बने रहेंगे। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी जब मिल जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो क्या है, वो अस्थाई है। तो प्राइवेट में से कभी भी निकाले जाएंगे ना, लेकिन ये बताइए सरकारी में से नहीं ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक संविधान के सभा के अध्यक्ष बने रहेंगे, तब तक वो बन के तैयार ना हो जाए, लागू ना हो जाए, तब तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। कौन, ठीक है। अब दूगो जो है उपाध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है कि अगर बाई दबे मान लीजिए कि तबीयत खराब हुई या बीच में गायब हो गए या छुट्टी पर चले गए, तो इनका काम कौन संभालेगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है ना पद को संभालने के लिए, तो 2 व्यक्ति को चुना जाता है उपाध्यक्ष, जिसका नाम है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी है, ठीक है ना। टीटी कृष्णामाचारी है, और कौन है, एच.सी. मुखर्जी है, एच.सी. मुखर्जी है, कौन है, एच.सी. मुखर्जी है, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हुई है चेम्बरलिन पुस्तकालय भवन दिल्ली में। और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, क्या रखते हैं, माने इनका कहने का मतलब ये है कि संविधान की केवल बैठकें हो रही हैं, संविधान का लिखने वाला जो निर्माण की प्रक्रिया वो शुरू नहीं हो रहा है। नहीं, कभी गांव में पंचायत होता है, एक कल भी पंचायत, आज भी पंचायत, परसों भी है, निर्णय निकल ही नहीं पा रहा है, निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। तो ये बैठक हो रही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखने के बाद जो है ये जो पास होता है 22 जनवरी, कब पास होता है, 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में चलकर ये प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, रूप। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछता है। प्रस्तावना शब्द, प्रस्तावना जो है शब्द है किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना शब्द नहीं, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जो प्रस्तावना शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन पूछेगा। प्रस्तावना जो शब्द है, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना सिर्फ शब्द पूछेगा तो अमेरिका बताना है। प्रस्तावना में अभी तक संशोधन मात्र एक बार हुआ है, किसने कराया है, तो इंदिरा गांधी ने। तो एक बार जब संशोधन हुआ है तो संशोधन में कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, तो 3 शब्द जोड़ा गया है। कितने शब्द जोड़ा गया है, 3 शब्द। तो कब संशोधन हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया है। वो 3 शब्द कौन कौन सा है, एग्जाम पॉइंट है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और अखंडता है, यही ना 3 शब्द है। किसने जोड़ा है, तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। प्रस्तावना में पूछेगा कि अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, एक बार। एक बार में कितने शब्द जोड़े गए हैं, 3 बार। अखंडता है, पंथ निरपेक्ष है, और क्या है, समाजवाद है। यही 3 शब्द याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और यहां से समझना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है तीसरी बैठक से शुरू हो जाती है। निर्माण की जो प्रक्रिया है तीसरी बैठक से क्या होती है, बैठक से शुरू हो जाती है। तीसरी बैठक से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए 22 जनवरी 1900। अब इधर क्या होता है कि जनवरी के बाद फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई, आ गया 15 अगस्त, 1900। तब तक देश क्या होता है, आजाद हो जाता है। देश जो है आजाद हो जाता है। आजाद 2 भागों में हो जाता है, भारत और पाकिस्तान। एक चीज यहाँ पर समझना है, कॉमन चीज है, भारत और पाकिस्तान मिलाकर टोटल जो है सीट 389 बनाया गया था, अंग्रेजों ने चुना था। बोलिए, भारत और पाकिस्तान मिलाकर टोटल सीट कितना था। एक बात बताइए, तो पाकिस्तान जब अलगा होगा तो हमें सीट लेकर जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, जितनी संख्या है उतना लेकर जाएगा ना। अब जो क्या हुआ कि इसी बीच में संविधान का निर्माण चल रहा है, इसी बीच में देश क्या हुआ, तो कुछ लोग जो उसमें शामिल थे उधर चले गए ना, तो उधर चले गए, तो फिर जो सीटों का पुनः सीटों का निर्धारित किया गया कितना सीट रहेगा। तो ये निर्धारित कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को, 31 अक्टूबर।
पूछेगा ना, आजादी के बाद पहली बैठक संविधान की कब हुई थी? आजादी के बाद पहली बैठक कब हुई थी बोलिए? 31 अक्टूबर 1947 को। तो कितने सीट लाया गया है? तो टोटल लाया गया 299 सीट। कौन सीट? 299 सीट। अब आप 389 में से हम लोग 299 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा पाकिस्तान में कितना सीट गया है। 90 को सीट गया है ना। तो पाकिस्तान में कितना सीट गया है? 90 सीट चला गया। अब हिंदुस्तान में जो है आजाद हो गया है हिंदुस्तान। आजादी के बाद जो है संविधान निर्माण के लिए पुनः सीटों का निर्धारित किया गया। यह पहली बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को, जिसमें 299 सीट है। कितने सीट है बताइए? 299 सीट में से इसमें कुछ देशी रियासत शामिल होगी, राजा शामिल होंगे। तो इसमें जो है राजा जो है इसमें जो है 229 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे। 229 क्या थे? ब्रिटिश प्रांत से। इसमें से घटा देंगे 70 क्या थी? देशी रियासत थी। देशी रियासत, रियासत। बताइए 299 सीटों में से इसको दो भागों में बांटा गया तो इसमें पता चला कि 70 गो अभी देशी राजा इसी में है। पहले कितने राजा थे? 93 गो। कितने राजा थे? अब सोच रहे हैं कि राजा के भी संख्या निकालें, कितने राजा पाकिस्तान चले गए हैं। तो 70 यानी 93 में से 70 घटा लें, ये भी निकल जा रहा है। कितने लोग ब्रिटिश प्रांत वाले, वो भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब जो है संविधान निर्माण के लिए टोटल जो लोग होंगे, कितने लोग होंगे? यही मिलकर संविधान के क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यही मिलकर क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। अब संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया। कुल जो है कुल समितियां कितनी बनी थी? 13 समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियां? 13 में से हम पहली समिति जानेंगे जो संविधान निर्माण के लिए की गई थी 17 मार्च जो है 1947 को, जिसका नाम है परामर्श समिति। परामर्श समिति। इस समिति के जो कर्ता धर्ता थे बी.एन. राव थे। कौन थे? देखिए संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बोला जाता है, लेकिन संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? देखिए बी.एन. राव आगे क्या कर रहे हैं। इस पहली जो संविधान में जो निर्माण समिति है 17 मार्च 1947 को, इस समिति का नाम क्या है? परामर्श समिति। क्या है? नहीं कहते परामर्श मतलब होता है सुझाव देना किसी को, या गलत सुझाव दीजिए या सही सुझाव दीजिए, यही ना होगा। तो परामर्श समिति का गठन हुआ। किसने किया है? अब क्या हुआ ना, इस समिति का एक काम था, इस समिति का काम था कि 60 देशों को, उसके पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं, 60 देशों का, कितने देशों का? 60 देशों का भ्रमण करके, 60 देशों का जो है भ्रमण करके, कितने देशों का भ्रमण करके उन 60 देशों का संविधान का फोटो कॉपी लाया गया था भारत में। बताइए 60 देशों का भ्रमण करेंगे और उस देशों को बता रहे हैं 60 देशों का भ्रमण करेंगे, अब भ्रमण करके अब भारत में उसका फोटो कॉपी लाएंगे। ओरिजिनल तो कोई अपना संविधान देगा नहीं, और लाएंगे। 60 देशों में से प्रश्न तैयार होगा। क्या होगा? प्रश्न तैयार होगा। उस प्रश्नों को किसी न किसी व्यक्ति को उसके प्रश्नों में से आंसर बनाने के लिए उसको सोच समझ के कौन सा अनुच्छेद सही रहेगा, कौन सा नियम गलत है, कौन सा सही है, जो सबसे ज्यादा विद्वान होगा उस व्यक्ति को चुना जाएगा, उस व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है ना। और 60 देशों को संविधान को पढ़ना, उसमें से अच्छे अच्छे नियम निकालना और अच्छे अच्छे नियम बनाकर इकट्ठा करके भारत का संविधान बनाना है। ठीक है ना। 60 देशों का भ्रमण होगा तो खर्चा आएगा ना, समय लगेगा ना, तो अभी संविधान को लिखना भी है। तो 60 देशों का जो भ्रमण किया गया और 60 देशों का संविधान लाया गया, उस 60 देशों का संविधान बनाने के लिए बी.एन. राव ने क्या किया कि एक रिपोर्ट तैयार किया। इस 60 देशों से प्रश्न बनाकर क्या किए हैं? एक रिपोर्ट तैयार किए। क्या किए हैं? रिपोर्ट तैयार। इसी रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति और बी.एन. राव बनाते हैं। उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति है। क्या नाम है? प्रारूप समिति है। ये कब गठन किए हैं? तो 29 अगस्त 1947 को। देखिए ये जो है मार्च में गठन होता है। मार्च में गठन होने के बाद 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति का गठन किया जाता है? प्रारूप समिति। ये जो समिति क्या है, इस जो रिपोर्ट बनाए बी.एन. राव, इसकी जांच पड़ताल करेगी, या पूरा काम यही करेगी। इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। ठीक है ना। इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई बार एग्जाम में पूछा किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर जी को। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 गो। कितनी? मैंने देखिए सदस्य पूछेगा तो 6 बताएंगे, सदस्य पूछेगा तो कितना बताना है? इनको लेकर कुल सदस्य 7 हो जाएगा।
इनको लेकर कुल सदस्य कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब भीमराव अम्बेडकर क्या करेंगे, जो 60 देशों का संविधान में से छटैया करेंगे। क्या करेंगे? छटैया करके उसमें से प्रश्न बनाएंगे। अब प्रश्न बनाकर जो संविधान सभा 299 जो जो सीट बची है ना, 299 सीट, इसको हम लोग बोलेंगे संविधान सभा। हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान सभा। क्या हम लोग बोलेंगे? संविधान सभा। संविधान सभा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रश्न बनाकर ये 60 देशों में से इस संविधान सभा में पेश करेंगे। इस संविधान सभा में जो प्रश्न आ जाएगा तो एक एक प्रश्न पे चर्चा होगी, और जो प्रश्न अच्छा रहेगा इस संविधान सभा वालों ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए फिर रिपोर्ट जो है भीमराव अम्बेडकर जी को सौंप देंगे। फिर भीमराव अम्बेडकर जी उस प्रारूप पे, उस प्रश्न और उत्तर पे ध्यान करते हुए देखते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसको कहाँ पे रखना है, कैसे मैनेज करना है। फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करके दूसरी बार संविधान सभा में पेश करते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। दूसरी बार पेश करने के बाद फिर ये लोग जो है इस पे चर्चा करके उस रिपोर्ट को भीमराव अम्बेडकर जी को दे देते हैं। और दे देने के बाद तब जाके संविधान पे वाचन बैठता है। क्या बैठता है? वाचन। अब तक वाचन संविधान पर कितने बार हुआ है? अब तक वाचन कितने बार हुआ? 3 वाचन हुआ है। कितने बार वाचन हुआ? वाचन हुआ। वाचन का मतलब ये है, एक एक अनुच्छेद, एक एक नियम पर विस्तार रूप से पूरा चर्चा होगा। विस्तार रूप से क्या होगा? पूरी तरीके से चर्चा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? वाचन कहेंगे। और वाचन में समय लगेगा। लास्ट वाला वाचन होगा 26 नवंबर 1949। लास्ट वाला वाचन, और उसी दिन संविधान बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और उसी दिन तत्काल में 15 वो अनुच्छेद लागू कर दिए जाएंगे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन समाप्त होता है। तीसरा वाचन क्या होता है? इसी दिन संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और 26 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान जब बनकर जिस दिन तैयार होगा उसी दिन मनाया जाएगा। इसी दिन तत्काल में 15 गो अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। कौन अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। किसी किसी किताब में 16 भी दिया है। हाँ, ये भी मामला है। किसी किसी किताब में क्या दिया है? इसमें 2-3 नाम हम जानेंगे कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। तो जिसमें नागरिकता लागू किया जाता है, नागरिकता, ठीक है ना। निर्वाचन लागू किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन पद्धति। उसके बाद हम लोग का संसदीय प्रणाली लागू किया जाता है। अनुच्छेद 6, 7, 8 ऐसे करके 324 करके ऐसे जो जरूरी अनुच्छेद है तत्काल में 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। किस दिन लागू किए जाते हैं? जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है। तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तीसरी बैठक जिस दिन समाप्त होती है उसी दिन हम लोग का, मैंने तीसरी बैठक नहीं, वाचन। ये क्या चल रहा है? वाचन कितने बार हुआ है? बैठक की बात नहीं हो रही। तीसरा वाचन कब समाप्त होता है? 26 नवंबर। इसी दिन संविधान बन के तैयार हो जाता है। कितने अनुच्छेद लागू किए जाते हैं बताइए? 15 या 16? 15 या 16 में 3 ही अनुच्छेद हम लोग को याद रखना है। कौन कौन? नागरिकता, हाँ नागरिकता नहीं, नागरिकता होना चाहिए ना, जल्दीबाजी में कौन उधर जा रहा है, कौन इधर आ रहा है। और उसके बाद निर्वाचन, उसके बाद संसदीय प्रणाली, उसके बाद संसदीय प्रणाली। अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के निर्माण में महिलाओं का क्या भाग रहा। महिलाओं का, तो संविधान के निर्माण में टोटल जो महिलाएं हैं वो 15 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं कितने थी? 15 महिलाओं ने भी संविधान के निर्माण में भाग लिया। महिलाओं ने, 15 महिलाओं ने संविधान के निर्माण में क्या किया? भाग लिया। सबसे ज्यादा जो किस राज्य से महिलाएं संविधान निर्माण में भाग ली थी तो अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। बिहार से एक महिला भाग ली थी जिनका नाम है सरोजनी। वो संविधान सभा में बिहार से भाग ली थी। उत्तर प्रदेश का नाम जानने का प्रयास करेंगे आप? चलिए हम बता रहे हैं। विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी, कमला, कमला चौधरी। कौन है? 2 हुआ। सुचिता कृपलानी है। कौन हो गया? 3 को हुआ। और उसके बाद बेगम हजरत महल। अब बताइए कितने महिलाएं हो गई? याद करें। विजया लक्ष्मी, सुचिता और बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल उनका नाम है, ठीक है ना। और उसके बाद कमला चौधरी। को महिला हो गई उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में भाग लेने के लिए। आप एक मुंबई की महिला का नाम याद कर लें, हंसा मेहता। क्या नाम है? हंसा मेहता। ये मुंबई से भाग ली थी। कुल मिला के 15 महिलाएं भाग ली हैं। तो कहीं ना कहीं अपने भारत के किसी न किसी राज्य में से होंगी। तो 4 महिलाएं तो यूपी से हो जा रही हैं, एक बिहार से हो जा रही है। तो सरोजनी नायडू, एक जो महिला है संविधान सभा में भाग ली है उनका नाम है सरोजनी नायडू। वो कहाँ से निर्वाचित थी? बिहार।
ठीक है, 15 महिलाओं ने भाग लिया संविधान सभा के निर्माण में, लेकिन जब संविधान पे हस्ताक्षर करने की बात आई, क्या करने की बात आई? हस्ताक्षर करने की बात आई। देखिए, संविधान बनाने में टोटल जो लोग हैं, टोटल लोग हैं 299 लोग। कितने लोग हैं? लेकिन संविधान जब बनकर तैयार हो गया, हस्ताक्षर करने की बात आई, तो संविधान पे हस्ताक्षर जो 284 लोगों ने किया। कितने लोगों ने किया? तो आप भी ये सवाल पूछेंगे कि बताइए कितने, तो क्या 15 महिलाओं ने इसमें शामिल हस्ताक्षर किया? नहीं, 15 महिलाओं ने नहीं। कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? 8 महिला। बताइए, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। आप सोचेंगे और कहाँ गई? हो सकता है कि गुजर गई होंगी, ये भी हो सकता है कि आई नहीं होंगी, अब्सेंट हुआ। जैसे आज सभी लोग कोचिंग में उपस्थित हैं, क्या ये कोई जरूरी है? कल भी छुट्टी हो सकता है कि नहीं? तो बताइए, संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? टोटल 15 में से किस राज्य से ज्यादा? से 2-3 महिलाओं का नाम बता दीजिए। 2-3 महिलाओं का नाम। विजया लक्ष्मी पंडित, बेगम हजरत महल, कमला चौधरी, सुचिता। बिहार से एक महिला का नाम बताइए। मुंबई से एक महिला का नाम बताइए। हंसा मेहता। इतना याद कर लिए, बहुत काफी है। हंसा। संविधान पे हस्ताक्षर की बात आई तो कुल जो सदस्य है कितने लोग किए हैं? उसमें महिलाएं कितने की हैं? संविधान पर पहला हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति का नाम बता दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। जैसे भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा का नागरिक उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति की पत्नी हो जाएगी ना। आपका कहने का मतलब यही है। हाँ, माने उपराष्ट्र माने